यस सर। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, A1, A2, A3। यस सर A3। कौन सा? A3। A3 में कौन सा पार्ट? अच्छा एक ही तो है, ये प्रूव करना। वहां पे π/6 मतलब कितना है वो? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। साइन 30 का स्क्वायर है, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो 7 π/6 है उसको कैसे लिखेंगे? पाई प्लस π/6, एंड वो आगे है cos 60 डिग्री का स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2। अब ये कोसेक पाई प्लस π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस कोसेक π/6, क्योंकि फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। ये cos 60 होगा, ये भी आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये देख लो 1/2 कॉस मल्टीप्लिकेशन में। सर कॉस मल्टीप्लिकेशन में, कॉस Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन में बीच में माइनस नहीं, सही है। कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में कॉस है। अब ये कोसेक 32 होता है, ये 1/4, तो यहाँ से ये फाइनली 0। क्लियर है? क्लियर? A4, A5, सर A5 का 1। A5 का 1। तो वहां पे बताओ cos पाई प्लस थीटा, पहले उसको लिख लेते हैं LHS को। एलाइड एंगल है यहाँ पे, बस cos माइनस थीटा अपॉन साइन पाई माइनस थीटा एंड cos π/2 प्लस थीटा। तो ये देखो, ये cos पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, तो वहां पे cos नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा। cos माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, वहां पे साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा। एंड ये cos 90 प्लस थीटा सेकंड टाइप का एलाइड एंगल, cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, एंड ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसकी वजह से माइनस, तो ये माइनस माइनस गया, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? यस सर। पार्ट 1 में आपको सेक्शन ए में कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 सेक्शन ए, A1, A2, A3, A2। A3। A2 तो आसान है। A2 में एलाइड एंगल की हेल्प से बताओ, ये tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं? π/2 -1 है ना, π/2 -1, बीच में tan -1 45 आएगा, इसके tan 44 आएगा, उसके बाद tan 45, उसके बाद tan 46, ये मल्टीप्लिकेशन में सारे। ठीक है, ऐसे चलते चलते कितना, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अब इस tan 1 को तो एज इट इज रहने दो। अब ये 89 को हम 90 - 1 लिख सकते हैं, एंड tan 90 - 1 डिग्री क्या बन जाएगा, cot 1 डिग्री। तो ये देख लो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ चलता जाएगा, ये tan 44 डिग्री एंड ये tan 45। उसके बाद वाले 45 के बाद वालों को cot में कन्वर्ट करेंगे, तो tan 46 डिग्री को हम cot 44 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये 46 को 90 - 44 एंड tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, तो वहां से ये
एंड ऐसे चलते जाएंगे तो फाइनली ये tan 88 डिग्री मतलब cot 2 डिग्री एंड ये tan 89 मतलब cot 1 डिग्री एंड tan इंटू cot इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इन दोनों का प्रोडक्ट 1, ऐसे प्रोडक्ट 1 आता जाएगा tan 44 इंटू cot 44 का 1 एंड फाइनली बचेगा tan 45 1 होता है। क्लियर? यस ठीक है, उसके बाद A3 में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते तो उसको हम कैसे डील करते हैं बताओ? रेशियो ऑन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है ये लगभग is equal to k. इक्वल टू के लेके इज इक्वल टू के ले लेंगे तो x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू देख लो कितना आ जाएगा k अपॉन कॉस, ये cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको एंड ये z इज इक्वल Yes, टू sir. k अपॉन cos पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहां से जब तुम इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये cos पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स ये आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 3, तो माइनस 1/2 डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये z ये भी आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू माइनस 2k एंड z इज इक्वल टू भी माइनस 2k। अब उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर हाँ सर मैंने पहले सबको एक्स के टर्म्स में लिखा था, मुझे आंसर मिला। हाँ ऐसे भी चलेगा कर क्या? सकते हो। y को क्या लिख सकते हैं x बाय cos 2 पाई बाई 3, z को क्या लिख सकते हैं x बाय 4 पाई बाई 3 cos 4 पाई बाई 3, इन सबको x में लाके भी कर सकते हो तब भी आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट A3 में? अब No, sir. फिर उसके बाद A4 A5 यस सर A4 बता सकते हो? A4 में क्या डाउट आ गया तुम्हें? क्योंकि cos गिवन है, एंगल हमें गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, वहां पे देख लो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है 0 to 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, बताओ। सर आगे Yes. आगे करो। हाँ ये 3 ये √10 है तो ये 1 और ये एंगल x, तो यहां से देखो sin x 1/√10। उसके बाद ये tan x की भी जरूरत है, ये 1/3 एंड cos x आ जाएगा 3/√10। अब वहां पे वो सारे लॉग का बेस सेम है तो उनसे एक सिंगल लॉग बना सकते हैं जिसका बेस 10 एंड उसके अंदर में ये sin x इंटू cos x इंटू tan x आएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। A5 डाउट है? नो सर। इसका तो डाउट है, हैंड रेस किया है, चलो ठीक है देख लो A5। A5 में tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू a है एंड हमें tan अल्फा की पावर 4 प्लस कॉट अल्फा की पावर 4 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? स्क्वायर स्क्वायर बोथ जो साइड्स tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू a है इसका स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा एंड tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना रहेगा? 1। 1. तो ये 2 को उधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। अब अगेन स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें tan अल्फा की पावर 4 चाहिए, तो इसका जब अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये tan अल्फा की पावर 4 कॉट अल्फा की पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगेन ये 1 बन जाएगा, ये 2 आएगा फिर यहाँ पे, तो उस 2 को उधर ले जाके आंसर है। ठीक है, A6 यस सर। ठीक है, A6 में देख लो यहाँ पे ये tan
माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, ऐसे लिखो इसको। कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, ये माइनस, इसमें माइनस साइन क्यूब 7 पाई बाई टू माइनस एक्स, ये है अपॉन कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स tan 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। अब ये जितने भी अलाइड एंगल है सारे के सारे सेकेंड टाइप के हैं, सेकेंड टाइप के, तो ये tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, ये कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये कॉस साइन में, और ये tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आता है वो देख लेते हैं। माइनस पाई बाई टू कौन से पॉइंट पे आएगा, ए बी सी डी में से, मान लो ये ए बी सी डी, माइनस पाई बाई टू कहाँ पे आएगा, डी पे, A डी पे, A डी पे। D क्लॉकवाइज जाने पे माइनस पाई बाई टू आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल माइनस पाई बाई टू और उसमें प्लस एक्स कर रहे हैं, मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, fourth फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आवाज आ रही है अब? yes sir ठीक, तो माइनस पाई बाई टू यहाँ पे आएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है बताओ, negative नेगेटिव, तो ये कॉट में कन्वर्ट होने वाला था लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। ये अब इसकी भी नीचे वाले में जो आ रहा है ना उसको भी डील कर लेते हैं अभी। ये कितना आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। आवाज आ रही है मेरी यस yes सर, sir या कट हो रही है? नो थोड़ी सर, cut अच्छे से। ठीक है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। अब इसकी कहानी खत्म। अब ये बताओ 3 पाई बाई टू कहाँ पे आता है, बी या डी? डी, डी पे। D D जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 पाई बाई टू डी पे आएगा, एंड 3 पाई बाई टू प्लस एक्स मीन्स अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड ये सेकंड टाइप का एलाइड एंगल है, तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा, एंड नीचे में जो tan है ये आएगा माइनस के साथ, तो ये माइनस कॉट एक्स। अब उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू भी डी पे ही आता है, क्योंकि यहाँ पे 5 बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, एंड देन अगेन 7 पाई बाई टू, एंड 7 पाई बाई टू माइनस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड उस पूरे का क्यूब। क्लियर है? अब ये देखो क्या मिल गया हमें, माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स का क्यूब, तो माइनस टाइम्स कॉस क्यूब एक्स आएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो ये प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन नीचे में माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये देखो इस पूरे को साइन कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स गया, तो यहाँ पे बचता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, नीचे में भी बचेगा माइनस कॉस एक्स, तो एक काम करो ऊपर से माइनस एक्स को कॉमन ले लो, माइनस कॉस एक्स को, तो माइनस कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, ये कैंसल आउट, तो यहाँ पे बच जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या, बताओ क्या डाउट है? yes यस सर, ठीक है, एलाइड एंगल के हेल्प से किया, सब में सेकेंड टाइप का था, डायरेक्टली माइनस कॉमन, मतलब समझा नहीं अनुष्का? सर वो क्वेश्चन में दिया है ना माइनस माइनस वो
tan π/2 - x, तो फिर डायरेक्टली माइनस कॉमन लेके फिर साइन चेंज हो जाएगी ना। हाँ हाँ, ऐसे भी मतलब वो अंदर वाले एंगल को अभी थोड़ी देर के लिए माइनस थीटा मानो, एंड tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो वो π/2 - x बनेगा, ऐसे बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ, ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। और कुछ तो नहीं दिया था होमवर्क में? एंड इसमें पार्ट 3 भी है क्या इस मॉड्यूल में? यस सर। यस सर। पार्ट 3 में हाँ, वो इस बार थोड़ा चेंज हो गए मॉड्यूल्स। सही है, तो उसमें का सेक्शन ए भी कर लेते हैं। ठीक है, अब कल नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन भी अगले इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन। यस सर। तो सेक्शन भी कंप्लीट कर लेना लेकिन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का सेक्शन होमवर्क भी अभी सुन डिस्कस लो, करने वाले हैं। बाद में तुम लोग चले जाते हो, कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं। मैंने वैसे बोला था सेक्शन भी करने के लिए, तो नेक्स्ट इसमें पार्ट 3 का सेक्शन है एक्सरसाइज 1 में ही। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 का सेक्शन ए बी दोनों, फिर पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन बी। इतनी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके रखना। यस सर। ओके चलो ठीक है। और डीसी, आज के डीसी का टाइमिंग वो है 7 बजे, 7 to 8:30। ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक, तो जो अर्ली में बच्चे भेजे गए वो भी अटेंड कर सकते हैं, बाकी J2 को तो करना ही है, 7 to 8:30। ठीक है, सर क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक मॉड्यूल, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। ठीक है, किसी को कोई डाउट टाइमिंग को लेकर? ठीक है, तो 7 से 8:30। अच्छा, प्रीवियस संडे के एपीटी टेस्ट के डाउट्स आर रिमेनिंग। हाँ, तो उसके लिए एक मिनट, एक अलग ही सेशन रख लेते हैं। आज के इसमें तो क्वाड्रेटिक ही चलेगा, तो उसको सैटरडे के दिन देख लेंगे। ठीक है, सैटरडे। सर हाँ बोलो। सर आप वो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स पढ़ाने के लिए क्लास ले सकते हो क्या सर? हाँ हाँ सर। सही है क्या तुम लोगों को? सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाएं सर। हाँ ठीक है, फिर संडे के दिन हो पाएगी वो, संडे। ठीक है, टेस्ट के पहले? हाँ टेस्ट के पहले? तो टेस्ट के पहले तो नहीं, बाद में खत्म होने के बाद टेस्ट। ओके सर। ओके सर। ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो मॉर्निंग में रहेगी, मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं है, तो इवनिंग में होगी। ठीक है, सर हमारे पास तुम भी चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारा हो चुका, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उनके लिए है वो। ठीक है, ओके सर। J2 वालों चाहो तो कर सकते हो, तुम्हें तो पढ़ा दिया गया है, लास्ट पार्ट अपना वही हुआ था। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। एंड अभी सेक्शन बी मॉड्यूल मिल चुका है ना डीपीपी का? यस सर। हाँ सर मिल गया। मिल गया है, ठीक है। नहीं सर। नो सर। कल ही तो डाला है ना ग्रुप पे शायद। करेक्ट करना बाकी है। वो अवेलेबल है करके बोल रहा है। ठीक है चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, सेक्शन सी तक आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ वगैरह सभी लोगों ने याद कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। एलाइड एंगल, फिर उसके बाद
डोमेन, रेंज, याद कर लिया? यस सर। cos x की पावर 4 प्लस sin x की पावर 4 ये किसके इक्वल आता है? वो 1 minus 2 sin square cos square। कर लिया, मतलब एक ने किया है, वैसे बाकियों ने कर लिया है। यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, बढ़िया है। और बोला जा रहा है फॉर्मूले याद करने हैं तो उसी दिन कर लेने हैं, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम, trigonometric ratios for sum and difference of two angles. Sum and difference of two angles. तो ये तुमने देखा, डायरेक्टली फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं। साइन ए प्लस बी, इसका रिजल्ट सभी लोगों को पता होगा। यस सर। क्या होता यस है? सर। cos b plus cos a sin b। साइन ए कॉस बी साइन प्लस ए कॉस ए कॉस बी साइन बी। प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस कॉस ए साइन बी। तो दोनों तरीके से इसको यूज करना आना चाहिए। कभी कभी साइन ए प्लस बी यूज हो जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी ये गिवन रहता है, तो उससे हमें पता चलना चाहिए कि ये साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन है। उल्टा भी लिखना आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए क्वेश्चन को Yes, ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद सेकेंड, अब ये तो सम के लिए देख लिया, तो इसके लिए a माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस Same बी but माइनस plus की जगह कॉस ए साइन minus। बी। cos a sin b। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए साइन बी। ठीक है। थर्ड, कॉस, सर हाँ बोलो। सर ये सेकंड आइडेंटिटी में a का ग्रेटर होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इनके ऊपर, ठीक है? कोई भी बड़ा रहे छोटा रहे चलेगा, ओके? वो अपने आप आगे, ये आइडेंटिटीज है तो अपने आप को एडजस्ट हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। a प्लस बी, यहाँ पे बताओ क्या होगा? cos a cos cos b b minus plus sin a sin a sin Cos sin b b। minus sin माइनस साइन ए साइन बी। माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है? फिर फोर्थ, कॉस ए माइनस बी, cos a cos b plus sin a sin b। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसी को कोई डाउट इसमें? और आज क्या नेटवर्क इश्यू है क्या? ये कनेक्ट हो रहे डिस्कनेक्ट हो रहे बच्चे? यस सर। हाँ यस सर। सर अगर मैं भी नासिक में हूँ, ऐसा कुछ तो मौसम नहीं है। सर सर सुबह भी होगा। धूप दिख रहा है मेरे को तो बाहर। ये जूम का कुछ तो भी आ गया था प्रॉब्लम, मुझे फिजिक्स का। चलो ठीक है। डेटा है सर जूम। क्या? अपडेट डेटा है जूम का। ओ, हाँ फिर सर्वर का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले ये तुमने देखे हुए ही है। सर हाँ, सर आपने इसके पहले कुछ पढ़ाया था क्या? इसके पहले ये TR फॉर सम एंड डिफरेंस। मैंने डिस्कशन किया था। तुम भी लेट ज्वाइन हुए हो क्या? हाँ सर मैं वो सेंटर आया था तो लेट हो गया। ठीक है ठीक है। तो सभी लोगों को याद है ना ये? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब उसके बाद tan a प्लस बी का भी देख लेते हैं, ठीक? फिर tan a प्लस बी, ये पता है क्या? यस cot a Yes, cot sir. b।
tan A Yes. tan B upon tan 1 A tan A minus tan plus B tan B upon 1 1 minus minus one minus tan A tan tan B. tan A B. tan B, ठीक है, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. 6 tan A minus B tan A minus tan A tan A minus minus tan tan upon B 1 upon 1 plus tan A tan tan A tan B. upon 1 plus tan A tan B. फिर उसके बाद अगर tan का आ गया तो cot का भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि cot क्या होता है 1 अपॉन tan होता है। और मान लो किसी को tan का नहीं याद आ रहा है, रिजल्ट नहीं याद आ रहा है, sin एंड cos का याद है, तो tan को हम कैसे लिख सकते हैं? cos by sin sin A Sin plus B sin upon by cos A sin A plus plus B B upon by cos. cos A plus B. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एक्सपांशन पता है, इसका एक्सपांशन पता है, उसको एक्सपांड कर देना है। tan में अगर कन्वर्ट करना है तो फिर cos A cos B से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो वो ये आ जाता है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। तो इसमें तो नहीं जा रहे हम प्रूफ में, क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं, फाइनली हमें फॉर्मूला ही याद रखना है, तो ये याद होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। और उसके बाद 7 cot A plus B, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot B, ठीक है। देन 8 cot A माइनस B, तो ये रहेगा यहाँ पे cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A, उल्टा रहता है यहाँ पे cot B माइनस cot A। इसको तुम tan से भी ला सकते हो, cot का अगर नहीं भी याद रख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, tan का तो याद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि tan क्या होता है 1 अपॉन cot होता है, या cot क्या होता है 1 अपॉन tan होता है, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से। एंड ये सारे फॉर्मूले एक तरीके से बोला जाए रटे हुए होने चाहिए। कभी भी अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि बताओ cot A plus B क्या होता है, तुरंत cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot A plus cot B, ये बताना आना चाहिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, वही सीखने वाली चीज है इसमें। बाकी तो फॉर्मूले याद ही करने हैं, अगर तुम फॉर्मूले लर्न नहीं कर पा रहे हो फिर दिक्कत जाएगी उसके एप्लीकेशन में, फिर इसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। सर वहाँ cot A plus B में जो डिवाइड में है cot B plus cot A चाहिए था, कहाँ पे? 7 नंबर। अरे तो A प्लस बी लिखो या B प्लस ए लिखो, एक ही बात होती है ना, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, 3 आना है ना, तो कहाँ Yes, उसमें sir. कंफ्यूज हो रहे हो? याद रखने में अगर आसानी होगी तो पहले cot B को लिख लो तुम, इसमें क्या है, cot B प्लस cot A लिख लो, तुम्हारी इच्छा। लिख लिया ये? Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी से रिलेटेड और 2-3 फॉर्मूलेस आएंगे, इन्हीं से मिलने वाले रिजल्ट उनके, ये sin A प्लस बी इंटू sin A माइनस बी, सर ये 9th होगा ना? 9th है क्या?
हाँ 9th है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो यह आ जाता है साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। और इसको अगर कॉस के टर्म्स में लिखना होगा तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए। ठीक है, अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, एंड कॉस के टर्म्स में लिखना है तो कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए। एंड कभी कभी उल्टा भी एप्लीकेशन इसका आता है, हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसको एक तो ये हो गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर ये गिवन रहेगा तो उससे ये लिखना होता है, लेकिन कभी कभी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी भी लिख सकते हैं। बोलो यस यस सर। सर। लेकिन ये Yes, वाला sir. इसका यूज बहुत कम आएगा, ज्यादातर इसमें ये गिवन रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड उससे हमें ये लिखना होगा। ठीक, या तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है, ध्यान रखना जो एंगल माइनस में है उसका कॉस स्क्वायर पहले आ रहा है, एंड जो एंगल प्लस में है मतलब पहले में ए उसका एंगल मतलब उसका कॉस स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अब इसका प्रूफ यस सर। इसमें क्या करना है, साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन लिखो, साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन लिखो, वहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म बनेगा, उनको मल्टीप्लाई कर दो एंड साइन में कन्वर्ट करोगे पूरे को तो ये मिलेगा, कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा। याद रखना है लेकिन इसको हमें 10 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उल्टा भी यूज होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, भूलना मत इसको। ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, या तो कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए। लिख लो इसको। ये हो चुका था क्या फिजिक्स में? यस ये सर। लास्ट तो नहीं हुई। यस सर। नहीं सर। लास्ट 9 10 नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। नो सर। ये पहले वाले हुआ था सर हमारे इसमें। सर हमारे इसमें हुआ पहले था। वाले हो गए थे। सर अर्ली बैच में पूरे 10 हुए थे। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। एनीवेज अब तो मिल गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी क्या होता है, उल्टा भी जाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो। सर। ठीक है, तो एक बार सारे फॉर्मूले फिर से देख लो, इसके क्वेश्चन सब हम करेंगे। देख लो सारे फॉर्मूले, 2 मिनट है तुम्हारे पास। चलो ठीक है, देख ले सारे फॉर्मूले। सर 8 नंबर का फॉर्मूला फिर से दिखाइए। ये रहा 8 नंबर का।
ये यहाँ पे cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। और ये एग्जाम में किसी किसी को 83 मिनट्स मिले थे, रीजन? किसी किसी को 90 मिनट्स, पेपर तो 60 मिनट का ही सेट किया गया था। ऐसे कैसे हो सर सकते उसके हैं? बाद तो बंद हो जाता था अपने आप। इसके बाद 60 मिनट्स के बाद पेपर खुद ही एंड हो जाता था। पता नहीं, किसी को मैंने देखा तो उसमें 83 मिनट्स लिखा हुआ है। सर वो पेपर एंड कर दो और फिर 5 मिनट के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 आवाजें सुनाई दे रही थी मेरे को तुम्हारी। यश, फिर से एक बार बताओ। सर पेपर बीच में ही एंड कर दिया ना तो वो हाँ। 5 मिनट के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर वो 5 मिनट भी काउंट होते हैं उसमें। 5 मिनट भी काउंट हो जाते हैं। मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से एग्जिट हो गए तो। अच्छा, मतलब ये 83 मिनट्स इन्होंने ब्रेक ले लेके पेपर दिया है, तो जितने मिनट का ब्रेक लिया, पेपर तो 60 मिनट का होगा है ना, जितने मिनट का ब्रेक लिया वो भी ऐड हो गया उसमें। हाँ, क्वेश्चन मतलब तो वो बोल लेके उसने solve किया किया तो था। वो मिनट्स भी काउंट करता है उधर के, अगर है। साइट बंद की तो। मतलब तुम लोग क्या 1 घंटे का पेपर पूरे एक सीटिंग में नहीं दे सकते हो क्या? नेटवर्क सर। नेटवर्क। सर लेकिन वो क्रोम का ये सिस्टम है ना, वो अपने आप सारे क्वेश्चन क्या है ना, उनको रीसेट कर देता है वो एग्जिट हुआ तो। ये अलग अलग चीजें सुनने में आ रही है। ठीक है, हाँ सर, फिर से टिक करना पड़ता है एग्जिट होने। अच्छा, क्या ये डिस्कनेक्ट हो जाओगे पीसी से तो टेस्ट 20 मिनट्स के लिए पॉज हो जाएगी? अच्छा, इसलिए ज्यादा टाइम लगा। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं। चलो अब इसके क्वेश्चंस। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम लोगों को 0 की 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज पता है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। अब हम देखेंगे 15 के लिए, 18 के लिए, बोला था ना, इसीलिए हमने उसको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 15 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है, और वो याद भी रखना है हमें। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 12। 15 डिग्री को ऐसे लिखते हैं ना, पाई बाय 12। यस सर। ठीक है, या तो साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख लो इसको, 15 डिग्री को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45 माइनस 30? यस यस बोलो। सर। यस सर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन एंगल के लिए पता है, 45 के लिए, 30 के लिए। तो इस वजह से हमने 15 को कैसे लिखा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसको एक्सपांड कर दो साइन ए माइनस बी वाले से, तो देख लो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, यह आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/√2, ये √3/2 माइनस ये 1/√2, ये 1/2। तो यहाँ से हमें साइन 15 की वैल्यू मिल जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। क्लियर है? यस सर। एंड उसको देखो अब कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसको साइन 15 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद रेडियन में लिखना है तो साइन पाई बाय 12 लिख सकते हैं। एंड एलाइड एंगल की हेल्प से अगर हमें 15 के लिए वैल्यू मिल रही है तो 75 के लिए भी मिल जाएगी क्या? यस सर। तो क्या हम इसको cos 75 लिख सकते हैं क्या?
यस सर। यस Yes, सर। sir. देखो ये साइन 15 को हम साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं 15 को, एंड साइन 90 माइनस क्या हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कॉस 75 आ जाएगा, तो कॉस 75 की भी वैल्यू यही रहेगी। एंड उसको अगर रेडियन में लिखना है तो कैसे, कॉस 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू आ जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? अब हमें साइन 15 की वैल्यू मिल गई, कॉस 75 की भी वैल्यू मिल गई। रेडियन में अगर बात करनी होगी तो साइन पाई बाई 12 एंड कॉस 5 पाई बाई 12 इन दोनों की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। सर ये मिलन करना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए बोला ना इसमें लर्न करने वाली चीजें बहुत है। ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 15 डिग्री, मान लो डिग्री में पता है और रेडियन तुम्हें पता नहीं है क्या होता है, तो पाई बाई 12 रेडियन 15 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन पाई बाई 12 √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, सर अगला किसका वैल्यू रखना है? अगली वैल्यू है cos 15 की, जल्दी से निकालो cos 15। ये हो गया ये वाला पेज। यस। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखो एंड देन अगला क्वेश्चन है। अब इसको बॉक्स बना रहा हूं, इसका मतलब ये याद करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री या cos पाई बाई 12। 1/2 क्या √3 + 1/2 √2। √3 + 1/2 √2। तो आ गया √3 + 1/2 √2। यस 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 सर। सर। ठीक है, तो cos 15 डिग्री रहेगा यहाँ पे cos 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये रहेगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 प्लस ये 1/√2, एक मिनट, ये √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ से आ रहा है √3 + 1/2 √2। क्लियर है? अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, cos 15 डिग्री या तो cos पाई बाई 12, साइन के टर्म्स में लिखना है तो साइन 75 डिग्री या साइन 5 पाई बाई 12, यह आ जाएगा यहाँ पे √3 + 1/2 √2। क्लियर? हो गया? सर अगली वैल्यू कौन सी है? अगली tan 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो इसमें डायरेक्टली tan 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय साइन कॉस। 15 बाय पहले मान लो तुम्हें पता है tan a + b का फॉर्मूला पता है, लेकिन अब उसको साइन बाय कॉस से करो क्योंकि साइन एंड कॉस का रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, यस सर। सर डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ रैशनलाइज कर दो।
मतलब यहाँ पे tan 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, तो यहाँ से ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको जब रैशनलाइज कर दोगे तो ये आ जाता है यहाँ पे सर 2 - √3। 2 - √3। 2 - √3, बिल्कुल सही। रैशनलाइज करने के लिए √3 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। सर अगले बार। अरे ठीक है, रुको ये तो लिख लो पहले। अब इसको लिखो, ये tan 15 डिग्री, tan π/12 या cot 75 लिख सकते हैं ना, या cot 5π/12, तो इसकी वैल्यू है 2 - √3। तो cot 15 की वैल्यू क्या होगी, 2 + √3। 2 + 2 + √3। √3। 2 + √3। एंड tan 75 की 2 + √3। minus √3। tan 75 कह रहा हूँ, tan 75 2 + 2 + √3। 2 + √3। क्योंकि cot 15 डिग्री cot 5π/12 सॉरी cot π/12 tan 75 डिग्री एंड tan 5π/12, इनकी वैल्यू आ जाती है 2 + √3। क्लियर है, क्योंकि cot क्या होता है 1/tan, तो यह आ जाएगा 1/, ये 1/2 - √3 रैशनलाइज कर लिया तो ये आ जाता है 2 + √3। ठीक है, क्लियर है अर्चिता? यस। तो कितने मेडल जीते इंडिया ने अभी तक, बताओ? 4 सर। 4। 4 जीतेगा, वो बताएगी ना। कितने जीते अर्चिता? सर आवाज ब्रेक हो रही है। तो मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, अब आ रही है? सर ब्रेक नहीं हो रही थी। नहीं सर। क्लियर है सर। ये संयुजा बताएगी कितने जीते हैं। 4 सर। 4 जीते, इनको बड़ा शौक है ओलंपिक देखने का, ऐसा सुनने में आया है। सर किसमें मिले? हाँ, जस्ट हॉकी किसमें में मिले? है। मुझे क्या पता किसने मिले, 4 मिले बस, अब पता चल गया मेरे को भी। बैडमिंटन, हॉकी। हाँ ये देखो, इसको पता, मतलब ये भी सब वेट देखता है। लिफ्टिंग। बैडमिंटन, हॉकी, शॉट मुझे पुट सिर्फ और वेट लिफ्ट। हाँ, ऐसे अगर तुम मुझे फॉर्मूले भी बताओगे बॉक्सिंग। ना, जब मैं पूछूंगा tan 15 cot 15 tan 75 cos 30 * cos 15, वो मजा आ जाएगा, पूछूंगा मैं, है ना। अभी जैसे बता रहे हो ना, बैडमिंटन में, हॉकी में, तो ओलंपिक में ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहता सर। हाँ, यस सर। लेकिन कितना फ्लुएंटली बता रहे कि इसमें इसने मेडल्स आए, वैसे ही ये आना चाहिए सारे फॉर्मूले। सर स्टेटस मुझे सिर्फ बैडमिंटन का पता था क्योंकि वो मेरा फेवरेट गेम। तुम्हें फिर आधे पूछूंगा मैं फॉर्मूले, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। चलो ठीक है, तो ये तो याद करने वाली चीजें हो गई। sec 15 cosec 15 की वैल्यू हम 1/sin 15 एंड 1/cos 15 करके निकाल सकते हैं, तो उसमें नहीं जा रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट में है sin 105 डिग्री
195 डिग्री। जल्दी से, बहुत आसान है ये। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो cos 15 के बाद आपने कौन कौन से ये दिए थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। cos 15 के बाद tan 15 हुआ है, cot 15 हुआ है, ठीक है। ओके सर। हाँ आपको भेजा है चैट में, देखो हाँ ना एक सही बार। है, दूसरा भी निकालो ना, आसान है ये। एलाइड एंगल की हेल्प से आएगा अब आंसर। 105 को कैसे लिख सकते हैं? sin 90 plus 15. 90 plus 180 minus 75. 180 माइनस 75 लिखो या 90 प्लस 15 लिखो, आंसर एक ही आने वाला है, 90 प्लस 15। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos 15 डिग्री, एंड cos 15 डिग्री क्या होता है, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। सर मैंने अलग अब sin 90 की वैल्यू 1 ली और sin 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2 ली। अगर एक्सपांडर पता है ना, एलाइड एंगल की हेल्प से करो ना। अब क्यों वहां पे sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा के स्टेप्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। यस सर। सर इन सब के वैल्यूज हमें याद करने रहेंगे ना फिर? याद करने रहेंगे तुम लोगों को इन सब के वैल्यू, ये जिसके जिसके ऊपर डब्बा बना हुआ है ना, बॉक्स, उन सब के वैल्यू याद करने होंगे, ठीक है। 2 माइनस √3 बिल्कुल सही। ऐसे था ही क्या इन क्वेश्चंस में, सीधा 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा tan 15 डिग्री, एंड tan 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3, Yes. ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते, देखते कितने लोग एग्जैक्ट आंसर बताते हैं। ये हो गया। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। एग्जैक्ट यानी हाँ Accurate. एग्जैक्ट का आपका क्या मतलब? समझा नहीं मैं क्या कह रही हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन देने वाले आपने हो? बोला ना एग्जैक्ट आंसर कौन बताता। हाँ वही, अब देख क्वेश्चन तो लिखो ना पहले, मतलब 2-3 आंसर आ रहे तो 2-3 बताना नेसेसरी है, ये नहीं कि एक ही बता रहे हो वहां पे, इसलिए कह रहा हूँ। sin अल्फा इज इक्वल टू 3/5, cos बीटा इज इक्वल टू 5/13, then find the value of sin alpha plus beta। जल्दी से बताओ इसका आंसर। जितने आंसर आ रहे सब बताने हैं। क्या? जितने आंसर आएंगे सब बताने हैं। एक सॉल्व करो तुम, जल्दी करो। और ये तुम लोगों में से कौन कौन रिफ्रेश होने के लिए टीवी देखता है, सीरियल देखता है टीवी पे? कौन कौन है वो महानुभाव? अच्छा, यू डोंट हैव टीवी, ठीक है। मूवी, अच्छा ये तो मूवीज देखता है, टीवी बंद है 10th स्टैंडर्ड से, ओके। लेकिन कुछ कुछ लोग देखते हैं।
गाने सुनते हैं। भाई गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, सॉन्ग्स, वो भी इंग्लिश सॉन्ग्स। समझना तो कुछ होता नहीं उसमें से। समझता है समझ में सर। आते हैं सर। समझ में आते हैं क्या? हाँ सर। पता नहीं यार, मेरे को तो नहीं आते समझ में। म्यूजिक तो सुनते। सर वो नीचे लिरिक्स होते ना, 2-3 बार पढ़ लिए तो फिर समझ में आते। मतलब तुम गाने याद कर सकते हो, तो सर फॉर्मूले याद नहीं तो नहीं याद कर होते। पाओगे क्या इसके? मतलब कितनी मेहनत करते हो देखो ना तुम, वहां पे गाना सुन भी रहे हो, नीचे लिरिक्स ये कर रहे हो, फिर वो याद करने के लिए 4-5 बार उसको देख रहे हो। तो ऐसे इसमें नहीं कर सकते हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री में? सर ये थोड़ा सा आंसर डिवीजन में आ रहा है सर। हाँ तो आने दो ना डिवीजन में, मैंने थोड़ी बोला है न्यूमर ये आएगा, इंटीजर में आएगा। सर आपको भेजा आंसर देखो ना एक बार। एक एक ही मैंने, ये सही है, आर्या का सही है, तनिषा ने एक ही भेजा है। आर्या, हाँ आर्या का सही है, बाकी लोग तो एक एक ही भेज रहे हैं। सर मेरा देखो ना। प्रमुख ने उल्टा कर दिया, अंशु का एक ही सही है। कहाँ गया तो तुम्हारा आंसर ही नहीं सर दिख रहा। 3 आते हैं आंसर। 3 नहीं रहे, 2 आते हैं। ये नहीं आता और गलत है। 2 आंसर आते हैं, जो कि बस एक ही ने भेजा है अभी तक, आर्या ने बस। नहीं कौशल, प्लस में आया तो उसके ऊपर माइनस लगा दिया क्या तुमने 2 बनाने के लिए? ऐसा नहीं है। एक माइनस में आएगा तनिषा, अब कौन सा आएगा देख लो। नहीं आदित्य, हाँ अब सही है तनिषा, 2 लोगों का आ गया है अब तक। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सर क्वाड्रेंट्स कंसीडर करने हैं ना। हाँ क्वाड्रेंट्स कंसीडर करने हैं। हाँ, क्वाड्रेंट वाइज कंसीडर करना है, सही है। तीसरा एक आ गया आंसर, यश का सही है। नई निर्मित गलत है। और ये मार्क जुकरबर्ग सिर्फ ग्रे कलर का टी शर्ट थोड़ी पहनता है, दूसरे में तो पहनता है, देखे हुए रहेंगे ना, या एक ही में देखा है तुमने उसको टी शर्ट में? तुम ही थे ना वो उस दिन, तुम्हारा माइक ऑन था। बाकी लोग बताएंगे ना, उन्होंने भी सुना था कि नहीं सुना था? अर्ली बैच वाले था। बता पाएंगे। एक एक आंसर दे रहे हो तुम लोग, बस 3 लोगों ने पूरा आंसर भेजा है। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे 2 कैसे आएंगे। पहले तो ये देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा का एक्सपांशन लिख दो यहाँ पे, तो उसमें आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। अब रिक्वायरमेंट किसकी है? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा।
तो देख लो हमारे पास साइन अल्फा है, हमारे पास कॉस बीटा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। तो कॉस अल्फा आएगा कैसे, अब सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अल्फा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड। तो कॉस अल्फा की कितनी वैल्यूज मिल सकती है, 2 2 2 तो प्लस माइनस 4/5, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉस बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब बीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ तो साइन बीटा की हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, फोर्थ 2 दो। 2 फोर्थ में रहेगा तो निगेटिव, फर्स्ट में रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये देखो कॉस अल्फा की हम दो वैल्यूज ले सकते हैं प्लस माइनस, साइन बीटा की दो वैल्यूज ले सकते हैं प्लस माइनस। तो देख लो कॉस अल्फा की प्लस वाली ले रहे, साइन बीटा की प्लस वाली ले रहे, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, या यहाँ से माइनस वाली ले रहे, यहाँ से माइनस वाली ले रहे, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा अगेन, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर उसके बाद इसमें से पॉजिटिव और इसमें से निगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव निगेटिव, नेगेटिव। या इधर से निगेटिव इधर से पॉजिटिव, निगेटिव, नेगेटिव ठीक है। नेगेटिव। तो मीन्स कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्या, 4/5 इंटू 12/13 पॉजिटिव में, या तो 4/5 इंटू 12/13 निगेटिव में। तो इस तरीके से इसकी दो वैल्यूज आएगी साइन अल्फा प्लस बीटा की। ये साइन अल्फा की तो वैल्यू फिक्स्ड है, वो क्या है 3/5 है, ये है आगे यहाँ पे 5/13, एंड अगले में क्या हो जाएगा, पहले बार प्लस में ले रहे हैं 4/5 इंटू 12/13, एक वैल्यू ये आ जाएगी, एंड जो दूसरी वैल्यू है जब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा, ये दूसरी वैल्यू, क्लियर। तो इस तरीके से ये 65 ऊपर में 15 प्लस 15 माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 63/65 एंड माइनस 33/65। क्लियर है, क्या डाउट है, किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। ठीक है तो लिख लो इसको। सर हाँ बोलो। सर हम cos अल्फा इज इक्वल टू -4/5 और sin बीटा इज इक्वल टू -12/13 लेंगे सर, तो फिर उसका आंसर -63/65 आएगा ना सर उसका भी। नहीं ना बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम देख नहीं रहे हो अच्छे से, ये देखो cos अल्फा इंटू साइन बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो तुम cos अल्फा को भी निगेटिव ले लो एंड साइन बीटा को भी निगेटिव ले लो, तो दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस। ठीक है। यस सर, यस सर। सर हाँ बोलो। थैंक यू सर। आपने एग्जैक्ट आंसर बोला था ना सर, हाँ तो अरे बाद वो में उसको decimal- मैंने क्लियरिफाई भी किया था ना, एग्जैक्ट में केस सेंस किस सेंस में बोल रहा था कि अगर 2-3 आंसर अगर आ रहे तो बताने, उतने बताने हैं, ये नहीं कि एक बता रहे हो दो बता रहे हो, ऐसे नहीं। ओके सर, मैं वो डेसिमल कैलकुलेट कर रहा था। तुम एग्जैक्ट को क्या समझ रहे थे फिर, डेसिमल। अबे ठीक है, सुन लिया करो, इसका मतलब नहीं सुनते हो तुम अच्छे से क्लास में। स्लाइड दिखाना। सर हाँ सर दिमाग अगर ओवरलोड हो जाए तो चिल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? दिमाग अगर ओवरलोड हो जाए तो क्या करने के लिए, चिल करने के लिए। चिल करने के लिए। पहली बात, ओवरलोड किस चीज से हो रहा है तुम्हारा दिमाग, अभी तक तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया है कि जिससे दिमाग ओवरलोड हो जाए। कभी कभी हो गया तो इन केस। इन केस वो नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम, इतना कोई
हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं कि इसके लिए तुम्हें 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है और ओवरलोड हो जा रहा है। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज मतलब बैडमिंटन वगैरह खेल लेना, लेकिन ये गाने वगैरह ये सब नहीं, इनसे तो और दिमाग खराब होता है। ओके सर। कोई को बोलते गाने सुनते हैं, वो फिर क्या पढ़ाई करते वक्त भी गाने सुनते हैं कुछ कुछ। तो मैथ सॉल्व कर रहे हो और कान में ईयरफोन लगे हुए हैं और मैथ सॉल्व कर रहे, कैसे कर रहे पता नहीं, भगवान जाने। कर भी क्या रहे वहां पे, या सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। सर मैं कभी कभी व्हाइट साउंड लगा देता हूँ। क्या लगा देते हो? व्हाइट साउंड, बाइनॉरल बीट्स। और क्या कह रहे हो नितिन तुम? कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, अरे राइट एंगल ट्राइंगल से निकाली बेटा, ये हमने पहले इसीलिए बोलता हूँ जिस दिन पढ़ाया जाता है ना उसी दिन क्लास नोट्स पर रिवाइज कर लिया करो, फिर ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे, 2-3 लेक्चर पहले के पन्ने देख लो, 2-3 लेक्चर पहले का कंटेंट देख लो तुम एक बार, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये साइन अल्फा वहां गिवन है, तो साइन अल्फा तो देख लो ये 3 5 ये 5 तो ये 4, राइट एंगल ट्राइंगल से तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 4/5। अब वो फर्स्ट का है तो प्लस, सेकंड का है तो माइनस। ठीक है, यस सर। अभी आएगी धीरे, बहुत सारी बातें सामने आएगी जब तुम्हें बुलाया जाएगा सेंटर पे मिलने, ईयरफोन लगा के गाने सुनते मतलब पढ़ते हो या एकदम बेड पे लेट के पढ़ते हो, सब पता चल जाएगा। तो कौन कौन है इस तरीके से अभी क्लास अटेंड कर रहा है? सर आज आप आने वाले हो? लेटे लेटे क्लास एकदम अटेंड कर रहा है, ऐसा कौन कौन है इसमें? कौन बताए? कोई नहीं बताएगा। सर फिर लिखेंगे कैसे? सर आज आप आ रहे हो ना सेंटर पे? हाँ आज आप आ रहे हो ना सेंटर पे? हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। तो जो पढ़ाई करने बैठते तो प्रॉपर सिटिंग के साथ, मतलब टेबल चेयर पे ही पढ़ना है, ये नहीं कि लेट के पढ़ रहे हो। कुछ अगर मान लो रटने वाली चीजें याद करने वाली, लेट के कॉपी ऊपर लेके, ऐसे होती है बहुत सारों की आदत इस तरीके से, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सर इसके पहले कितने क्वेश्चंस किए थे? इसके पहले वैल्यूज निकाली हमने तो 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन के फॉर्म में वैल्यूज देखिए। यस। और कल एक बच्चा आया, वो घर वालों को क्या बोलता है कि हम लोग क्लास नोट्स लिखने के लिए मना करते हैं, टीचर लोग बोलते हैं कि क्लास नोट्स मत बनाओ। ऐसा तो कुछ कौन था ये है नमूना? क्या? घर पे गलत गलत चीजें बताता है। अब उसने क्लास नोट्स, वो उनका FOM1 खत्म हो चुका, J3 का था, FOM1 खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक आधा हो गया लगभग, और उसके बस क्लास नोट्स के 5 पन्ने भरे हुए हैं, होमवर्क कॉपीज के 2 पन्ने भरे हुए हैं, वो भी उसने एक दिन पहले जब मिलने आना था तब कंप्लीट किए थे। और पापा को बोलता क्या है कि सर लोग मना करते हैं कि नोट्स नहीं बनाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। सूर्य कौन था? हाँ अब क्या नाम में क्या रखा, लेकिन होते हैं ऐसे। सर कौन सी सर बैच का था? पहले भी आपने बोला था कि वो एक बच्चा था, वो बोल रहा था कि होमवर्क ही नहीं करना। हाँ हाँ वही था। सर रेगुलर नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जल्दी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा मैं, ये क्लियर है अब? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते कितने लोग सही से आंसर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC
A is an obtuse angle. Sin A is equal to 3/5. Cos B is equal to 12/30. Then find sin C. नहीं हिमांशु, मल्हार, सही से करो इसको। ये तो आंसर नहीं है। नहीं यश। आर्या तुमने भी गलती कर दी इसमें। एक ही आंसर सही है, 16/65। थोड़ा ध्यान रखो, ट्रायंगल दिया गया है, ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज है तो ऑब्वियसली बाकी के दोनों एक्यूट रहेंगे। ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस पॉइंट की एक हेल्प लेनी है, एंड उसके बाद अगर ए ऑब्ट्यूज है तो बी एंड सी एक्यूट रहेंगे, उसकी हेल्प लेनी है। हाँ सही है यश। नहीं अनुष्का, तुमने गलती कर दी वहां पे। 56/65 तुमने वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वगैरह कुछ भी कंसीडर नहीं किया। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। हाँ नितिन का सही है। ओजस उल्टा क्यों कर दिया रे?
उल्टा क्यों? हाँ हाँ सर वो सॉरी सर वो हाँ सही है प्रमुख। ठीक है, तो देख लो अब ये यहाँ पे ए ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। हाँ अब सही है अनुष्का, सही है मल्हार, ठीक है। ए सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है एंड बी एंड सी एक्यूट एंगल रहेंगे। अब इस सी को क्या हम पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी पाई आएगा, तो c इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी एंड साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन ना बे, कहाँ कॉस, साइन साइन थीटा। ठीक है, साइन होता है। अब इसमें लगा दो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमारे पास है, तो वहां से कॉस ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो कॉस ए की वैल्यू प्लस के साथ आएगी या माइनस के साथ? प्लस के साथ ही आएगी सर। माइनस के साथ आएगी ना, ऑब्ट्यूस एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ऑब्वियसली वो कॉस नेगेटिव रहेगा वहां पे, तो -4/5 एंड ये बी कैसा एंगल रहेगा? एक्यूट। तो ये एक्यूट एंगल रहेगा, तो यहाँ पे साइन बी की ए की वैल्यू आएगी, एक्यूट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो देख लो इसमें पुट कर देंगे, साइन ए की वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 12/13, यहाँ पे -4/5 इंटू 5/13, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 16/65। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? सर हाँ सर ये हम किसी भी ट्रायंगल में लिख सकते हैं क्या सर? किसी भी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में कि साइन सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। क्या? किसी भी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन सी इक्वल टू साइन ए प्लस बी? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इसमें क्या हो गया, बिल्कुल, क्योंकि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है एंड सी की जगह पे पाई माइनस ए प्लस बी, साइन पाई माइनस एलाइड एंगल की हेल्प से साइन पाई माइनस वो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, यस लास्ट स्टेप में क्या नहीं समझा मानस? यहाँ पे देखो ए अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा, 90 to 180 के बीच में आएगा ना, तो उसमें कॉस नेगेटिव रहता है, तो साइन ए 3/5 है, तो कॉस ए कितना आ जाएगा, -4/5। एंड उसके बाद अगर ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो बाकी के दोनों एक्यूट रहेंगे 0 to 90 के बीच में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस बी की वैल्यू 12/13 है, तो उसको ट्रायंगल में हमने प्लॉट किया तो ये 5 आ जाएगा, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13, तो साइन बी की जगह पे 5/13 एंड कॉस ए की जगह पे -4/5 पुट कर दे तो यहाँ पे 16/65। क्लियर है? सर हाँ सर वो -5/13 भी आ सकते हैं ना, साइन बी की वैल्यू सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रह सकते तुम हैं। अब मार नहीं खाओगे, क्या बोल रहा हूँ मैं तब से, ये ट्रायंगल में चल रहा है ना सब कुछ। यस सर। ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पता है तुम्हें, ये बताओ। सब की मेजर की सम 180 डिग्री होती है, और अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल होगा उसमें तो बाकी के दो एक्यूट होते हैं। तो फिर साइन बी, ये बी अगर 0 to 90 के बीच में आएगा तो साइन बी निगेटिव कैसे हो पाएगा?
यस सर। यहाँ पे अपने समझा। आप ये ऑब्ट्यूज देने की वजह से एंड ट्रायंगल एबीसी लेने की वजह से अपने आप बी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गए ना, वो 0 to 90 के बीच में। लेकिन ये पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली हमें साइन अल्फा एंड कॉस बीटा की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस दोनों कंसिडर करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे तो ये लैंग्वेज जो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो वहां से सारी चीजें फिक्स्ड हो गई कि साइन बी मतलब ये बी जो एंगल है 0 to 90 के बीच में आएगा, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अभी तो शुरुआत हुई है इसके क्वेश्चंस की, तो जिस दिन जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसी दिन उसको कवर कर लो। बार बार बोलता रहूंगा मैं ये, बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सर आप आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी अपलोड कर दोगे क्या? हाँ मिस हो गया। बिल्कुल, हाँ ठीक है। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। होमवर्क में मैंने दिया है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी एंड पार्ट 3 का सेक्शन ए भी।